विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिहार के सारे 14 करोड़ के साथ नाइंसाफी मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं सम्मान के साथ अपने परिवार, अपने बच्चों को सम्मान कमजोर होने नहीं देना चाहता। इसीलिए 5 तारीख को बड़े लेवल पर हम पूरे बिहार में, सहरसा में तो हम विशेष स्टेटस, कोसी सीमांचल के लिए विशेष पैकेज, सहरसा में एम्स 170 बीघा जमीन, एकड़ जमीन हमको दिया गया। आप दरभंगा में बनाइए, मुझको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सहरसा में एम्स लेकर रहेंगे। एयरपोर्ट मुझे पूर्णिया में चाहिए। एयरपोर्ट यदि सहरसा में जमीन नहीं है तो आप हमको वीरपुर में करिए, भागलपुर को करिए। मैं पूर्णिया में हर कीमत पर एक हाईकोर्ट का बेंच चाहता हूं, जो आवश्यक है उस उत्तरी बिहार के लिए। मैं पूर्णिया को उपराजधानी चाहता हूं, जो आवश्यक है एक उपराजधानी, जब आप सब जगह दिए हुए हैं। 27 एयरपोर्ट आप दिए हैं उत्तर प्रदेश को, हम एक एयरपोर्ट हमको सिर्फ यूपीए की गवर्नमेंट में मिली थी, दरभंगा, और आज तक हमको दूसरा एयरपोर्ट नहीं मिला। भागलपुर में जमीन रहते हुए इसकी औकात नहीं हुई आज तक एयरपोर्ट बनाने की। रक्सौल में रहते हुए एयरपोर्ट बनाने की औकात नहीं हुई। हम मधेपुरा में सेंट्रल स्कूल के लिए तरफ गए, हमको सेंट्रल स्कूल नहीं मिला, जबकि यहाँ इतनी बड़ी फैक्ट्री है। इसीलिए 5 तारीख को सीटीएट बीटीएट के साथ नाइंसाफी और डोमिसाइल मुद्दा के खिलाफ हर परिस्थितियों में हम पूरे बिहार में पटना से लेकर के इस पर धरना में बैठेंगे। और तीनों जिला, मधेपुरा, सुपौल और सहरसा, तीनों जिला के सारे साथी, सारे लीडर हम लोग बैठेंगे कोसी में कि हमें विशेष पैकेज चाहिए। हमें एम्स, हमारा अधिकार है। दरभंगा 200 किलोमीटर पर है, सहरसा 450 किलोमीटर पर है। तो मुझको आश्चर्य होता है कि इस पॉलिसी के पीछे कितने धननाट, कितने एजुकेशन माफिया हैं, कितने पदाधिकारी आईएएस अफसर हैं, जिसको कि कितने भूख है, कितने पेट में पैसा चाहिए, कितने आम लोगों के पैसे की इसकी भूख है, कितने घर को खाली करेंगे, कितनी की बीवी को, कितनी की माँ को, कितनी की बहन को ये जेवर भिजवाएंगे। कब तक वसूली जारी रहेगा एक बच्चों से बार बार? कब तक एक ही मुर्गी कितने बार हलाल होगी? आप हमको बता दीजिए। और ये सही प्रक्रिया नहीं है। और मैं अभी भी इस पक्ष में नहीं हूं कि सीटीएट बीटीएट जिसको आप नियुक्ति पत्र दे रहे थे 4 लाख, 8 लाख, आप उसको कह रहे हैं कि आप यदि रिटर्न एग्जामिनेशन में पास होंगे तभी आप नियमित होंगे, जो 4 लाख पहले से है, अन्यथा आप नियोजित ही रहेंगे। आप तो पहले ही उसको गाली पड़ा दिए, माफिया बना दिए, कुछ नहीं किए। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? अब आप 4 लाख वाले को कह रहे हैं कि आप पास करिए। अब 4 सालों से जिसको दोहरा देने के बाद, जिसने किताब नहीं छुआ हो एग्जामिनेशन के बाद, उस लगातार अपनी प्रक्रिया में हो, अब उसको आप रिटर्न एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। चलिए ये भी हम समझ गए कि आप रिटर्न एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। हमको आप ये बताइए कि रिटर्न एग्जामिनेशन का वो क्वेश्चन है और वो सेंटर तय हो गया कि किनको पास करना है, किन पैसे वाले को निकालना है। क्या इसमें जो जीनियस होगा वो निकल पाएंगे? क्या इसमें जो कॉमन और आम आदमी बच्चे होंगे, जो टॉपर होगा, क्या वो निकाल पाएंगे? या पप्पू यादव का बेटा, पप्पू यादव का परिवार जो दलाल है, जो पैसा देता है, वैसे लोग निकलेंगे? बिना पैसे के क्या नौकरी होगी? क्या गरीब आदमी, क्या मिडिल क्लास, क्या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे नौकरी कर पाएंगे? मेरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है। दूसरी बात, सरकार कहती है, बहुत क्लियर है उस मामले में, कि मेरे यहाँ साइंस और मैथ का उपयुक्त टीचर नहीं है। एक तो आपने पहले ही अपमानित कर दिया, और अब दूसरी बार मैं हाथ जोड़कर नीतीश जी आपसे आग्रह करूंगा, ये आईएएस आईपीएस जो बिहार का भला कभी नहीं चाहता, और मुझको लगता है कि पूरी की पूरी ये आईएएस आईपीएस का कुछ टीम है जो बीजेपी से गाइड है, प्रभावित है। बीजेपी इसमें कंप्लीट रूप से इन्वॉल्व है, ताकि, और मैं सरकार से मांग करता हूं कि एक गलत है बच्चों के खिलाफ। हम पुनः एक बार हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे कि सरकार अपने डिसीजन को, जो पहले ही बीपीएससी का रिटर्न एग्जामिनेशन है वही गलत है, उसके बाद डोमिसाइल मुद्दा जो निर्णय है
बीच में कौन सी मजबूरी आ गई इस प्रक्रिया को करने की? यह गलत है और बिहार के 14.5 करोड़ जनता के साथ नाइंसाफी होगी। मैं हाथ जोड़कर पुनर्विचार करने की मांग करता हूं, अन्यथा मेरे पास सरकार का विरोध तो नहीं करूंगा, लेकिन जनता के हित में उनकी आवाज़ उठाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। आज लाठियां चार्ज जा रही है। मैंने कहा कि हर कीमत पर मैं ऐसे चीज़ों के खिलाफ हूं जो डेमोक्रेसी में आवाज़ को रौंदता है, जो अपने अधिकार के लिए लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा नोचा जाता है, लाठी चलाई जाती है और 353 धारा का उपयोग किया जाता है। मैं लाठी चार्ज का विरोध करता हूं, लाठी चार्ज के मैं खिलाफ हूं और सख्त लाठी चार्ज जिस पदाधिकारी ने किया उस पर सरकार एक्शन ले।